हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टेथो स्टडी पॉइंट के अंदर, जिनके अंदर हम लेके आते हैं एएनएम से रिलेटेड टॉपिक और एएनएम से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। हमने इससे पहले आपकी जो क्लासें ली थी उनमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने आपके सामने एक्सप्लेनेशन किया था और उनके नोट्स भी आपको क्या किए थे, प्रोवाइड करवाए थे। आज हमारा एक और नया टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है कोलेरा। कोलेरा एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। बच्चों में मोस्ट कॉमन जो कोलेरा इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है किसी भी फीको ओरल रूट के द्वारा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कौन सा आज का? कोलेरा। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ मेंशन किया इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बैक्टीरिया वायरस के कारण बॉडी के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, और यही क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज कहलाती है। वो चाहे बैक्टीरिया हो, वो चाहे वायरस हो, उस बैक्टीरिया वायरस के कारण अपनी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। और जब बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो बॉडी में कोई ना कोई ऑर्गन क्या होगा, इफेक्ट होगा, उस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट डालेगा, और वो किसी न किसी स्पेसिफिक ऑर्गन मतलब विशिष्ट ऑर्गन के ऊपर क्या डालता है, इफेक्ट डालता है। तो देखो, मैंने यहाँ मेंशन किया है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज है विब्रियो कोलेरा के कारण, एक वायरस है विब्रियो कोलेरा, इसके कारण क्या होता है, कोलेरा डिजीज अपने बॉडी के अंदर अकर होती है। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब जो अपनी जीआई ट्रैक्ट है, उस जीआई ट्रैक्ट के अंदर पूरे में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, और उस इन्फेक्शन के कारण राइस वाटर स्टूल होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, अब्डोमिनल क्रैम्प्स होगा, सीवियर वीकनेस होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डायरिया होगा। तो यहाँ पर अपन वापस चलते हैं कि कोलेरा क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बैक्टीरिया वायरस के अपने बॉडी में जाने के बाद अपनी बॉडी में इन्फेक्शन क्या होगा, अकर होगा, उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ तक समझे बात आप। उसके बाद विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा क्या होगा, अपनी बॉडी में इंसर्ट होगा। ये क्या वायरस है, ये अपनी बॉडी में इंसर्ट होगा। उसके बाद क्या होंगे, ये सारे सिम्टम वो क्या करेगा, दिखाएगा। सिम्टम कहाँ दिखाएगा, मैंने यहाँ पूरा साफ साफ मेंशन किया है, एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। जो अपनी जीआई ट्रैक्ट है, उस जीआई ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन दिखाएगा, मतलब इन्फेक्शन दिखाएगा। उसके बाद है ट्रांसमिशन, कि ये जो विब्रियो कोलेरा है ये किसके माध्यम से, इसका क्या रूट है कि अपनी बॉडी में इंसर्ट होगा, अपनी बॉडी में पहुंचेगा। इसका कौन कौन सा क्या होते हैं, रूट होते हैं। तो देखो, ओरल फीकल रूट। ओरल फीकल रूट कि मतलब बाहर के जो कंटामिनेटेड फूड होते हैं, कंटामिनेटेड वाटर होते हैं, दूषित जो पानी पीते हो, दूषित आप खाना खाते हो, उसके द्वारा आपके माउथ के द्वारा वो आपकी जीआई ट्रैक्ट में पहुंचता है। तो सीधा सीधा एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें अपन, कोलेरा इन्फेक्शियस डिजीज है, विब्रियो कोलेरा के द्वारा फैलती है। एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन है, जो ट्रैक है, उसको क्या करती है, इन्फेक्टेड करती है। ट्रांसमिशन किसके द्वारा अपनी बॉडी में इंसर्ट होगी, किसके द्वारा अपनी बॉडी में जाएगी, क्या रूट होगा, किस तरीके से पहुंचेगी, तो यहाँ पे ओरल फीकल रूट के द्वारा। कि आप क्या करते हो, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के अंदर विब्रियो कोलेरा वायरस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आप क्या करते हो, कैसे पुटअप करते हो, कैसे उठाते हो, तो उठाने के बाद ओरल के माध्यम से आपकी जीआई ट्रैक्ट के अंदर पहुंचता है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर साफ साफ मेंशन किया है, आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ओरल फीकल ओरल रूट मतलब ओरल के द्वारा ये जो विब्रियो कोलेरा वायरस है ये क्या होगा, इंसर्ट होगा। कंटामिनेटेड फूड, आप कंटामिनेटेड दूषित खाना खाते हो या फिर दूषित पानी पीते हो। ठीक है, उसके बाद है इंक्यूबेशन पीरियड। अगर ये आपकी बॉडी में चला जाए, पहुंच जाए, पहुंचने के बाद कितने दिन तक। देखो, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या समझते हो आप, कि कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में क्या होगा, इंसर्ट होगा, और फर्स्ट सिम्टम जो दिखाएगा, वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। समझ आ गई बात, कि एंटीजन अपनी बॉडी में इंसर्ट होगा और फर्स्ट जो सिम्टम दिखाएगा वो क्या कहलाएगा, एंटीजन मतलब इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा, और वो होता है 1 वीक। इस 1 वीक के अंदर मतलब 0 से 7 डेज के अंदर आपकी बॉडी में विब्रियो कोलेरा भी पहुंच जाएगा, और उसका फर्स्ट सिम्टम क्या आ जाएगा। वो क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। 0 से 7 डेज के अंदर एंटीजन पहुंच जाएगा और उसका इन्फेक्शन, उसके जो सिम्टम है वो सिम्टम आपको अराइज हो जाएंगे, दिख जाएंगे। तो साफ साफ आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे विब्रियो कोलेरा की जो डिजीज हुई थी वो 0 से 7 डेज तक मुझे चली थी, और यहाँ पे क्या हो जाती है, अपने आप कंप्लीट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो विब्रियो कोलेरा वायरस है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट होने लगता है, और अपने सिम्टम को वहां पे क्या करता है, छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज है, विब्रियो कोलेरा के द्वारा फैलती है, जीआई ट्रैक्ट को क्या करती है, इन्फेक्शियस करती है। ट्रांसमिशन है ओरल फीकल रूट। एग्जामिनर आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोलेरा के द्वारा मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन सा होता है, तो कोलेरा के द्वारा मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है राइस वाटर स्टूल। कौन सा? राइट वाटर मोस्ट कॉमन।
ठीक है। मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है कौन? राइस वाटर स्टूल, किसका? कोलेरा का। ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में हजारों बार लाखों बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कोलेरा के कारण फर्स्ट सिम्टम क्या दिखाई देता है, तो साफ साफ आंसर होगा राइस वाटर स्टूल। चावल के पानी के जैसा क्या आएगा? आपको स्टूल आएगा, और वो सीधा सीधा किसको इंडिकेट करेगा, किसको संकेत करेगा कि आपको किसका हुआ है? कोलेरा का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन पीरियड में बता दिया आपको 1 वीक तक एंटीजन आपकी बॉडी में जाएगा, उसका फर्स्ट सिम्टम दिखाएगा। उसके बाद क्लिनिकल फीचर, हमने आपको इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में बता दिया, इसका इंक्यूबेशन आपको यहाँ पे बता दिया, इसके जो ट्रांसमिशन वो आपको बता दिए, कौन से वायरस के द्वारा फैलता है ये मैंने आपको बता दिया। एग्जामिनर अगर आपको वाइवा होता है, एग्जामिनर आपको पूछता है तो आपको इस कोलेरा के बारे में पूछ सकता है, और कोलेरा के बारे में सिर्फ वो आपको इस वायरस के बारे में पूछेगा, एक्सेट्रा कुछ नहीं पूछेगा। या पूछेगा तो आपको इस सिम्टम के बारे में पूछेगा कि अगर कोलेरा किसी व्यक्ति को हुआ है, किसी बच्चे को हुआ है, तो सबसे पहले कौन सा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। तो आपका सीधा सीधा एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपका आंसर होना चाहिए कि सर राइस वाटर स्टूल आपको देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर को हम सिम्टम के नाम से भी जानते हैं, क्लिनिकल फीचर को हम सिम्टम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले राइस वाटर स्टूल, उसके बाद सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन क्यों होगा? क्योंकि वाटर अपनी बॉडी से क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, अपनी बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा, पानी की क्या होगी? कमी होगी, तो सीवियर डिहाइड्रेशन। उसके बाद है एब्डोमिनल क्रैम्प्स। एब्डोमिनल क्रैम्प्स बच्चे को क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे राइस वाटर स्टूल क्या होगा, बॉडी क्या होगी, बॉडी से पानी की कमी होगी, तो जो इंटेस्टाइन है वो क्या करेगी? क्रैम्प्स करेगी। क्यों? क्योंकि जब वो खाली हो जाएगी तो जब वो क्या करेगी? थोड़ा थोड़ा पेन करेगी, और एक क्रैम्प्स का मतलब है मरोड़ी आना, है ना, धीरे धीरे क्या होती है? मरोड़ी आती है, वो होता है क्रैम्प्स। उसके बाद है सीवियर वीकनेस। सारे जो सिम्टम है एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो सीवियर वीकनेस, सीवियर वीकनेस आप देखो कि अगर आपकी बॉडी से वाटर का क्या होगा? लॉस होगा, पानी आपकी बॉडी से कम आएगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो आपको वीकनेस आएगी। तो यहाँ पे वीकनेस किसके कारण आ रही है इस बच्चे को? राइस वाटर स्टूल के कारण सीवियर मात्रा में पास हो रहा है, स्टूल बाहर निकल रहा है। उसके बाद पानी की कमी हो रही है, सीवियर डिहाइड्रेशन। यहाँ पे लिखा है इसलिए मैंने कि सीवियर डिहाइड्रेशन, यहाँ पे डिहाइड्रेशन मेंशन नहीं किया, पूरा लिखा है सीवियर डिहाइड्रेशन, जिसके कारण सीवियर वीकनेस होगी। फ्रीक्वेंसी और डायरिया, डायरिया क्या होगा? बार बार आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार स्टूल पास हो गया, राइस वाटर स्टूल पास हो गया, उसके बाद वो कोलेरा में हो जाएगा। राइस वाटर स्टूल पास आउट होगा, उसके साथ फ्रीक्वेंसी और डायरिया। फ्रीक्वेंसी और डायरिया का मतलब है बार बार, समझ रहे हो? बार बार क्या होगा? स्टूल पास होगा, और वो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी और डायरिया कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी और डायरिया होगा, राइस वाटर स्टूल होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, दोनों ही क्या है? एक दूसरे कोरिलेट है, और उसके साथ क्या होगा? सीवियर वीकनेस भी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ बाद है डायग्नोसिस, कि कैसे पता चलेगा आपको कि पेशेंट को कोलेरा हुआ है। कि कुछ ऐसे आपको ये जो विब्रियो कोलेरा जो वायरस है, ये आपको पता करना पड़ेगा कि राइस वाटर स्टूल तो किसी अदर डिजीज के कारण भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, लेकिन आपको एक कंफर्म जो डायग्नोसिस है वो आपको पता करने के लिए आपको पेशेंट का स्टूल का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। स्टूल का एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने जो सिम्टम लिखे हैं वो सारे सिम्टम क्या है? एक डायरिया से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे डायरिया बार बार हो रहा है, स्टूल पास बार बार हो रहा है, राइस वाटर स्टूल हो रहा है, तो इसको चेकअप करने के लिए, मतलब इस विब्रियो कोलेरा को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टूल का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। स्टूल के एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपको विब्रियो कोलेरा वायरस देखने को मिले तो आप कंफर्म हो जाते हो पेशेंट को कौन सी डिजीज हो गई है, कोलेरा हो गई है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट चेक। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आते हैं। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड इसके अंदर आते हैं। ये सभी चेक क्यों? क्योंकि पेशेंट को डायरिया हो रहा है। पेशेंट को डायरिया होगा तो जाहिर सी बात है, डायरिया होगा तो पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो उसके कारण भी क्या होगा? आपको सीवियर वीकनेस देखने को मिलेगा। अब देखना कभी भी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है? वर्क करता है, एक्सेसिव वर्क करता है, जिसके कारण उसको डिहाइड्रेशन होगा, व्यक्ति को पानी कमी होगी। पानी की कमी होने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट का क्या होना? इम्बैलेंस होना। और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। देखो अगर पानी की कमी होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे मानो आपकी बॉडी से पानी कम हुआ तो आपको बीपी लो देखने को मिलती है। और बीपी लो किसके कारण होगी? कि आपके बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल
क्या हुआ, कम हुआ, सोडियम का लेवल कम हुआ, सोडियम का लेवल ऑफ बीपी कम हुई। सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे शियर वीकनेस के किस कारण होगी कि आपकी बॉडी से सोडियम पोटेशियम क्लोराइड क्या हुए, बाहर निकले, किसके माध्यम से, डायरिया के माध्यम से। तो आपको डायग्नोसिस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब कि बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन होगा, तो बच्चे के जो फोंटानिल होते हैं वो क्या होंगे, डिप्रेस देखने को मिलेंगी। बच्चे की जो मसल्स होगी वो क्या होगा, वो फ्रेजाइल देखने को, लटकी हुई देखने को मिलेगी। फ्रेजाइल का मतलब है उसकी मसल्स है वो लटकी हुई देखने को मिलेंगी। क्यों, क्योंकि पेशेंट को क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक था कोलेरा था, इन्फेक्शियस डिजीज होती है, विब्रियो कोलेरा के द्वारा फैलती है, विब्रियो कोलेरा। याद रखना, कोलेरा का जो वायरस है वो कहलाता है विब्रियो कोलेरा। कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कोलेरा किसके द्वारा फैलता है, तो विब्रियो कोलेरा के द्वारा ही फैलता है। उसके बाद कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मतलब जेट ट्रैक्ट को क्या करता है, ये इन्फेक्शन करता है। उसके बाद ट्रांसमिशन ओरल फीको रूट के द्वारा, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के कारण। आप कंटामिनेटेड फूड खाते हो, कंटामिनेटेड वाटर खाते हो, और वहां पे क्या होता है, ये विब्रियो कोलेरा प्रेजेंट होता है, मतलब विब्रियो कोलेरा वायरस वहां पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड 1 वीक, 0 से 7 डेज एंटीजन जाएगा और वहां पे सिम्टम दिखाएगा, वो क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है कोलेरा का, 1 वीक। अगर ये ज्यादा चलेगा, समझो बात, अगर ये कोलेरा की जो डिजीज है वो कंटिन्यू चलेगी तो व्यक्ति को क्या होगा, सीवियर वीकनेस होगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, राइस वाटर स्टूल होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया होगा तो बच्चा मरने की कगार पर पहुंच जाएगा, क्योंकि बेबी के अंदर, किसी बच्चे के अंदर अगर बार बार क्या होगी, डायरिया होगा, तो वहां पे सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, जो बेबी को नहीं होना चाहिए। उसके बाद है डायग्नोसिस, स्टूल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा आपको, किसको चेक करने के लिए, इस विब्रियो कोलेरा को वहां पे चेक करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट चेकअप करना पड़ेगा, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड क्या होते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, कौन सी कंडीशन में, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया की कंडीशन में। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी बॉडी को चेक करना पड़ेगा कि कोई छोटा बच्चा होता है, उसके जो फोंटानिल होते हैं अगर वो डिप्रेस देखने को मिलेंगे तो इट मींस वहां पर क्या है, पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कोलेरा। कल इसका ट्रीटमेंट, इसका मैनेजमेंट और इसका प्रिवेंशन अपन पढ़ेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टेथो स्टडी पॉइंट को देखते रहो और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच।